एनडीएमए के ऐलान के बाद आज पूरे देश में मेडिकल सेवाएं ठप हैं। इमरजेंसी के अलावा किसी भी तरह की मेडिकल सेवा मरीजों को नहीं दी जा रही है। सभी डॉक्टर्स गुस्से में हैं क्योंकि जहां एक और कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर का रेप करने के बाद निर्ममता से उनकी हत्या कर दी जाती है, वहीं स्वतंत्रता दिवस से एक रात पहले हॉस्पिटल के अंदर घुसकर हॉस्पिटल को और डॉक्टर्स को नुकसान पहुंचाया जाता है। इन सभी डॉक्टर्स की सिर्फ एक मांग है, वो ये है कि हमें सुरक्षा दीजिए और उस पीड़िता को, उस मृतका को और उस पूरे परिवार को न्याय दीजिए और ऐसी नज़ीर पैदा कीजिए कि कभी भी कोई किसी भी लड़की के साथ इस तरह हैवानियत करने की सोच ना पाए। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में, जहां पर डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना विरोध जता रहे हैं, अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात और गौर करने वाली है कि इन लोगों ने विरोध का एक और तरीका अपनाया है। रक्षाबंधन करीब है, 4 दिन बाद पूरे देश में रक्षाबंधन का त्यौहार देखने को मिलेगा और यहाँ पर इन डॉक्टर्स के हाथ में है काली राखी। ये इनका विरोध का एक तरीका है। ये काली राखी ये क्यों बंधवा रहे हैं, इसका क्या मतलब है, इनकी क्या प्रमुख मांगे हैं, ये हम इन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें हम काला रक्षाबंधन मना क्यों रहे हैं। रक्षाबंधन हमारे देश में एक परंपरा होती है कि रक्षाबंधन इसलिए मनाते हैं कि भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है, बट डॉक्टर की रक्षा का वचन कौन देगा। हमारे साथ कुछ होता है, फीमेल डॉक्टर्स के, मेल डॉक्टर्स, किसी के साथ, किसी डॉक्टर के साथ कुछ भी होता है, हमारी रक्षा कौन करेगा। स्टेट गवर्नमेंट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, कौन सी गवर्नमेंट हमारे लिए क्या एक्ट लेके आई है। किसी ने कोई एक्ट नहीं लाया है। हमारी प्रमुख मांगे, उस जो पीड़ित बहन थी हमारी, उसके लिए प्रमुख मांग तो एक तो यही है कि सीबीआई जांच करे जल्द से जल्द और जो भी दोषी है उसको सख्त से सख्त सजा जल्द से जल्द दी जाए। और जो पूरे भारत देश के डॉक्टर्स के लिए हमारी मांग है कि हमारे प्रोटेक्शन के लिए एक एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट जल्द से जल्द लेके आए। हमें कोई आश्वासन नहीं चाहिए, हमें रिटर्न में चाहिए एक अमेंडमेंट आए या लोकसभा में पास होकर किसी भी तरीके से जल्द डॉक्टरों की सुरक्षा का एक एक्ट आना चाहिए। और उसके साथ हमारी मांग ये भी है कि जो विक्टिम फैमिली है, क्योंकि 14 तारीख को जिस तरीके से मॉब ने पूरे हॉस्पिटल पे, डॉक्टर्स पे जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, जिस तरीके से हमला किया, हमें नहीं भरोसा उनकी सुरक्षा कैसे होगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारा रिक्वेस्ट है, पूरे भारत देश के डॉक्टर्स की रिक्वेस्ट है कि उन डॉक्टर्स और उस परिवार की रक्षा के लिए सेंट्रल फोर्सेस को भेजना चाहिए कि उनकी रक्षा में वहाँ पे उस हॉस्पिटल में लगाई जाए। जिस तरह से एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ ये वारदात हुई, उससे ना सिर्फ जो नर्सेज हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उन पर असर पड़ा है, बल्कि पूरी जो महिला जात है वो दहशत में है। कोई पेरेंट नहीं चाहता कि उसकी बेटी अंधेरा होने के बाद घर से बाहर रहे। क्या इस वारदात के सामने आने के बाद से आपके पेरेंट्स की ओर से भी कोई ऐसा रिएक्शन सामने आया कि बेटा ठीक हो या नहीं, उनका कॉल आना ज़्यादा बढ़ गया हो? ये मतलब हमारा तरीके यहाँ जो काम हम करते हैं, हम सब डॉक्टर लोग, हमको नाइट में भी ड्यूटीज़ आते हैं। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि अगर कोई मरीज़ है रात में उनका इलाज देना है, हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि हम इलाज नहीं दे सकते हैं। ठीक है, सो ये नहीं है कि अंधेरे के बाद हम काम नहीं, मतलब हमको काम करना ही पड़ता है, बट हमको सुरक्षित चाहिए। नाइट टाइम में भी सुरक्षित चाहिए हमको। ठीक है, सो हमारा मतलब हमारा पेरेंट्स लोग सबको पता है, हम भी अभी 10 साल ये फील्ड में हूँ। ठीक है, हमारा पेरेंट्स को पता है कि हमको नाइट ड्यूटीज़ लगाते हैं, हमको डे ड्यूटीज़ है, हमको किसी भी टाइम पे ड्यूटीज़ करना पड़ता है। बट अभी हमारा क्या रिक्वेस्ट है कि हमको एक अच्छा सा सुरक्षित चाहिए। एक अस्पताल में हमको इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स चाहिए, कोई अलार्म सिस्टम चाहिए, उससे मतलब अगर और हमको एक्स्ट्रा गॉड्स चाहिए। सिर्फ अगर एक गॉड है, सब जगह पे एक गॉड है, वो तो बढ़ना है। अभी 2-3 गॉड्स होना चाहिए, सब डिपार्टमेंट्स में 2 या 3 गॉड्स होना चाहिए और हमको सुरक्षित बढ़ना चाहिए। यही हमारा रिक्वेस्ट है। अभी जिस तरह से खबर सामने आई, बताया गया कि वो जिस डॉक्टर की हत्या हुई है, जिसके साथ ये वारदात हुई, वो 24 घंटे से ज़्यादा की ड्यूटी पर थी। वो सिर्फ आराम करने के लिए उस सेमिनार हॉल में पहुंची और उनके साथ इस तरह की वारदात हो जाती है। तो क्या ये जो ड्यूटी वाला मैटर है, क्योंकि 24 घंटे लगातार जग कर मरीजों के पीछे भागना, इलाज देना, ये किसी भी शरीर के लिए बहुत मुश्किल होता है कि 24 घंटे आप लगातार अपने दिमाग को एक्टिव रखिए, शरीर को एक्टिव रखिए। तो क्या ये काम को लेकर के भी जो लंबी लंबी ड्यूटीज़ लग जाती है, उसको लेकर भी आप लोगों की कोई मांग है?
देखिए, मांग पहले से, और ये मांग ऐसा नहीं है कि अभी से चल रही है, ये मांग बहुत पहले से है। डॉक्टर और पेशेंट रेशियो बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमारे साथ ये समस्या रहती है। फिर भी हमको उस चीज़ से परहेज़ नहीं है। इस स्टेज पे भी हम 24 घंटे 36 घंटे लगातार ड्यूटी करते हैं, हमको उस चीज़ से अभी भी परहेज़ नहीं है। लेकिन कोई एक ऐसा सिस्टम बने जिससे यूजुअली हम लोग टर्सरी मेडिकल सेंटर में इलाज करते हैं, यहाँ पर या तो रिफर्ड मरीज आते हैं या ऐसे आते हैं जो बहुत क्रिटिकल स्टेज में होते हैं। ऐसे समय पे पेशेंट और उनके अटेंडेंट को इमोशन को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। अधिकतर बवाल जो हैं वो इसी वजह से होते हैं कि एक्सप्लेन करने के बाद भी अगर कोई ऐसी अनफॉर्चुनेट कंडीशन आती है पेशेंट के सामने, उसके सामने, तो वो जो भीड़ है उसके साथ में बहुत अग्रेसिव हो जाती है। अभी तक जैसी ये घटना कोलकाता में हुई, जैसे 9 अगस्त की घटना हुई, उसके बाद फिर 14 अगस्त को जिस तरीके से वेंडलाइज किया गया, उससे साफ है जो भी इस समय मौजूदा समय में कानून है वो काफ़ी नहीं है हमारे लिए, है ना। इसके लिए हम जिस सीपीए की मांग कर रहे हैं उसको इमीडिएट इफेक्ट से लागू किया जाए, चाहे वो अध्यादेश के जरिए लाया जाए, चाहे जो भी पुराना एक्ट है उसमें अमेंडमेंट के जरिए लाया जाए। क्योंकि अभी जो हमारे पास कानून है वो केवल पैंडमिक और एपिडेमिक कंडीशन के लिए है। निस्संदेह उसमें कड़े प्रावधान है सजा के, लेकिन वो तभी हैं जब कोविड जैसी कोई महामारी हमारे सामने हो तब है। इसलिए इस मामले में हमारे 2-3 मांगे जो प्रमुख हैं वो ये हैं कि एक निष्पक्ष और त्वरित कार्रवाई की जाए। दूसरा ये है एक डॉक्टर के लिए जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की जा रही है वो लिया जाए, और हर स्टेट में या हर इंस्टीट्यूट के लेवल पे एक डॉक्टर प्रोटेक्शन सेल बनाई जाए। बिल्कुल, आप लोग भी लगातार यहाँ पर मेडिकल फील्ड में कई सालों से काम कर रही हैं। इस मामले ने आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा मेंटली परेशान कर रखा होगा। तो जब तक आप लोग प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, क्या उसके पहले जब ये खबर सामने आई उसके बाद इलाज करने में आप लोगों को कुछ डर लगती थी? दिमाग में हमेशा ये रहता था कि कहीं जैसा उस बेटी के साथ हुआ, उस डॉक्टर के साथ हुआ, वैसा ही कुछ ना हो जाए? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप सोच रहे हैं कि आप एक डॉक्टर से बात कर रहे हैं, तो मैं वो नहीं हूँ। मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ट्रेनी हूँ यहाँ पर KGMU में, मनोवैज्ञानिक जिसे हम कह सकते हैं। हमारा रोल जो है वो पेशेंट्स के साथ में असेसमेंट्स और थेरेपी को लेकर के रहता है। पेशेंट्स के साथ इंटरेक्शन होता है, और क्योंकि 1-on-1 इंटरेक्शन होता है जहाँ पे कई बार हम लोगों के पेशेंट्स के इस तरह के सिम्टम्स के साथ में 1-on-1 डील करते हैं जहाँ पर हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि पेशेंट्स कैसे बिहेव कर सकते हैं, जो कि हाँ ज़रूरी नहीं है कि सिक्योरिटी को डेंजरस होगा, बट मे बी हो भी सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिविरिटी ऑफ द इलनेस। सो उस एस्पेक्ट को अगर हम देखें तो हाँ, हमारे लिए कभी कभी सिक्योरिटी का इशू रहता है। और क्योंकि CCTV कैमरास होना एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी कंडीशन है, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये ऑप्शन है, ये एक कंडीशन है जो कि नेसेसरी है, प्री रिक्विजिट होना चाहिए, बिकॉज इसके बहुत ही ज़्यादा मेडिको लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जिसके नुआंसेस में मैं इस वक्त नहीं जाना चाहूँगी। सो यस, ये केस होने से पहले भी एक कंसर्न था, अभी भी एक कंसर्न बना हुआ है। इनफैक्ट सिर्फ CCTV कैमरास ही नहीं, अगर सिक्योरिटी गार्ड्स हर ऐसे लोकेशन पर बिठा दिए जाएं जो कि हमारे सपोर्ट में आए, और उस वक्त ऐसी सिचुएशन हो जहां पर संभालना कई बार इट्स नॉट जस्ट द पेशेंट, इट्स ऑल्सो फैमिली मेम्बर्स जिनके साथ हम डील कर रहे हैं। हम एक ही एज के पेशेंट्स के साथ डील नहीं करते हैं, बहुत सारे एज रेंज के साथ में डील करते हैं। सो अलग अलग एज रेंजेस को डील करना, उनके फैमिली मेम्बर्स को डील करना, वी डोंट इवन नो इमीडिएट फैमिली मेम्बर है, दूर का रिलेटिव है, और उनके क्या रिएक्शंस हो सकते हैं। सो इन सब चीज़ों के लिए हमें तो प्रॉपर ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करता है, बट उसके साथ साथ सिक्योरिटी एक बहुत बेसिक नेसेसिटी है जिसकी मांग आई थिंक बिल्कुल भी गलत नहीं है। आप लोग लगातार मांगों पर अड़े हुए हैं। कहा जा रहा है कि जब तक आप लोगों की मांगें नहीं मानी जाती हैं, आप लोग ये प्रदर्शन जारी रखेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि अब कानून लाया ही जाए। तो क्या मानकर चला जाए, जब तक सरकार की ओर से कोई एक कड़ा आश्वासन सामने नहीं आता है, सरकार वादा नहीं करती है कि आप लोगों की मांगें मान ली गई हैं, ये प्रदर्शन ऐसे ही हमें देखने को मिलेगा पूरे देश में? जी बिल्कुल, हमारी जो आग है वो ठंडी नहीं होनी चाहिए, और ना कि होगी। हम खड़े हुए हैं, वी आर इन सॉलिडारिटी विद द विक्टिम, वी आर इन सॉलिडारिटी विद ऑल द अदर वुमेन हु हैव बिन थ्रू दिस, हु आर फेसिंग दिस, जो अपनी आवाज़ आगे नहीं लेकर आई हैं। ऐसी बहुत महिलाएं हैं जिनकी हमारे बारे में पता ही नहीं चलता, हम उनके साथ भी खड़े हैं। हम उन्हें भी बोलेंगे कि आगे बढ़ें, क्योंकि अब समय आ चुका है बदलाव का। ये 2024 चल रहा है, हम कब तक ऐसे ही रूढ़िवादी मतलब संस्कृति में रहेंगे? और मतलब मैं तो बहुत डिसहार्टन हुई हूँ इस इंसिडेंट से। इट हैज़ शेकन द कंट्री टू आवर कोर, एंड आई डोंट वांट कि फिर से ऐसा कुछ हो। आई वांट कि सारे लॉज और स्ट्रिक्ट हों, एक डेटरेंस बन जाए क्राइम के लिए, कोई करने का भी ऐसा ना सोचे। मैं चाहती हूँ कि लॉज में चेंज आए।
लॉज में चेंज करने की बात हो रही है। देखिए, एक सवाल और बनता है, क्या मरीजों की ओर से आप लोगों को किसी तरह का क्राइसिस फेस करना पड़ रहा है? मरीज जिद कर रहे हैं या फिर कुछ भी ऐसा? आपको हम बताना चाहेंगे, हमने कोई इमरजेंसी सेवाएं बंद ही नहीं करी। इमरजेंसी ओटीज़, इमरजेंसी ओपीडीज़ सब चल रहे हैं। हमने केवल इलेक्टिव केसेस जिनको डिले किया जा सकता है, खाली हमने वो सेवाएं बंद कर रखी। इमरजेंसी की आईसीयू, इमरजेंसी ओटी सब कुछ चल रहा है। तो मरीजों को, डॉक्टर्स का, हमारे लिए मरीज एक भगवान की तरह होता है। हम स्वास्थ्य सेवा को ही अपनी राष्ट्र की सेवा मान के चलते हैं कि नेशन सर्विस है हम जो कर रहे हैं। तो हम मरीज के साथ तो कॉम्प्रोमाइज़ करते ही नहीं। मैम है ये अभी कल 25 आवर्स की ड्यूटी करने के बाद प्रोटेस्ट में है। मैं 24 आवर्स की ड्यूटी करने के बाद प्रोटेस्ट में हूँ। हम अपनी ड्यूटी हैम्पर नहीं कर रहे। जो इमरजेंसी ड्यूटी है वो इमरजेंसी ड्यूटी कर रहे हैं। उसके बाद हम अपनी नींद हैम्पर करके यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि हमारे जो बहन के साथ या इस देश की किसी भी डॉक्टर के साथ जो हुआ है या हो रहा है वो गलत है, और इसके लिए एक प्रोटेक्शन एक्ट जल्द से जल्द आना ही चाहिए। इसका कोई सेकंड ऑप्शन ही नहीं है। मतलब कुल मिलाकर के, अच्छा, जो भी पहले से ऑपरेशंस की डेट तय की गई थी आज के लिए, वो सभी पूरी तरह से बंद है। हाँ, ये आप लोग अपना वो विरोध करने का एक तरीका जो है, काला धागे का रक्षाबंधन, ये सभी फीमेल डॉक्टर्स सिर्फ एक मांग कर रही हैं, अपनी सुरक्षा की मांग। और ये जितने भी डॉक्टर्स दिख रहे हैं, इनकी यही मांग है कि अगर डॉक्टर्स के साथ कुछ गलत होता है, जब गुस्से में कोई भी परिवार कुछ भी अपने पेशेंट के साथ गलत होने पर इन डॉक्टर्स पर हमला कर देता है, हॉस्पिटल में तोड़फोड़ मचा देता है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उन आरोपियों को कौन सज़ा देगा? कब तक ये जो किसी की जान बचाने में लगातार लगे हुए हैं, वो खुद ही अपनी जान का जोखिम उठा करके काम करते रहेंगे? सिर्फ एक मांग है, इन सभी को सुरक्षा का वादा चाहिए, एक नियम चाहिए जिससे ये बिल्कुल निश्चिंत होकर के किसी का भी इलाज कर सकें, अपनी पूरी कोशिश कर सकें किसी की जान बचाने में। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ मैं किरण, डेली लाइन, लखनऊ।